ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं शुक्र ग्रह को लेकर के। जी हाँ, देखिए, शुक्र ग्रह, जैसा कि हम हमेशा ही इस बात पर चर्चा करते हैं, जब शुक्र ग्रह को लेकर के बात होती है तो उनके विषय में बताते हैं कि शुक्र ग्रह ही अकेले एक ऐसे ग्रह हैं 9 ग्रहों में जो व्यक्ति को उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं देते हैं, अगर आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है, मजबूत है, अच्छी है। तो अब उन्हीं शुक्र को लेकर के बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वो शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब से करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, कैसी स्थिति उनकी रहेगी वहां पर, और किस स्थिति में जाएंगे वो निकल के, मार्गी होंगे या वक्री होंगे, उदय होंगे, उदित होंगे या अस्त होंगे, जैसी स्थिति होगी उसके आधार पर ही आपको जानकारी दी जाएगी। और ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है शुक्र ग्रह का, इस राशि परिवर्तन के उपरांत आप सभी 12 लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, किस किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आएंगे, इस बात को लेकर के चर्चा है। वैसे मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, शुक्र जो है 12 दिसंबर से और 31 जनवरी तक अस्त हैं, लगभग 1.5 महीने। और अब ये जो शुक्र ग्रह हैं अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 20 दिसंबर 2025 को। उस दिन शनिवार का दिन है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रातः 7:44 पर अपनी सम राशि वृश्चिक से निकलेंगे। ये अभी फिलहाल वृश्चिक राशि में है, लेकिन 20 दिसंबर को ये यहां से निकलेंगे। अपनी सम राशि धनु में इनका प्रवेश होगा। कैसी स्थिति में होगा, किस अवस्था में होगा? अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। जी हाँ, अस्त अवस्था है इनकी, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। और जब भी कोई ग्रह, हम आपको हमेशा बताते हैं ये बात कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक आता है तो वो अस्त हो जाता है, यानी कि उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती। और जब विजिबिलिटी किसी चीज की नहीं रहती है तो उसका एक तरीके से समझिए कुछ अस्तित्व भी खास नहीं रहता। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रह की जो परिभाषा है वो कुछ अच्छी नहीं कही गई है। मतलब किस सेंस में कि अस्त ग्रह कोई भी हो, कभी भी जातक को अच्छे शुभ परिणाम नहीं देता। लेकिन अगर उसके ही द्वारा कुछ राजयोगों का भी निर्माण हो जाए कुंडली में आपके, तो वहां पर कुछ मिले जुले परिणामों का प्राप्ति उस जातक को होता है। मान लीजिए कि उसी ग्रह, वो ग्रह अस्त है, उसने राजयोग भी बनाया हुआ है बड़ा अच्छा, तो क्या होगा कि कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, मगर कुछ चीजों में आपको तकलीफ और परेशानी भी फेस करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने जैसा कहा कि शुक्र जो है वो 12 दिसंबर से ही अस्त हो चुके हैं और 20 दिसंबर को ये अस्त अवस्था में। लेकिन हाँ, चाल इनकी सीधी है, चाल उल्टी नहीं है। अस्थि काफी है, अस्त में ही स्थिति काफी कमजोर हो जाती है ग्रह की। तो ये जो है अस्त और मार्गी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं अपनी समराशि धनु में, जहां फिर ये 12 जनवरी 2026 तक बने रहेंगे। 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक ये अस्त और मार्गी अवस्था में अपनी सम राशि धनु में बने रहेंगे। अब आगे क्या होने वाला है, यानी कि किस ग्रह के साथ इनका संबंध बनेगा या नहीं? जी हाँ, बनेगा। इस राशि में इनका संबंध साथियों अपने पूरे समय, जब तक ये यहां रहेंगे धनु राशि में, अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ ही रहेंगे। इसीलिए तो अस्त हैं, इसीलिए अस्त हो गए। और अपने सम ग्रह मंगल के साथ भी पूरे समय ये रहेंगे, जब तक इस राशि में रहेंगे, जब तक इनके साथ मंगल भी रहेंगे। उधर मंगल भी अस्त हैं, क्योंकि वो भी सूर्य के साथ हैं। और 29 दिसंबर को जब बुध आएंगे यहां इस राशि में धनु में, तो 29 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी तक, यानी कि जब तक शुक्र यहां पर रहेंगे तब तक इनका अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी संबंध बनेगा। यह स्थिति शुक्र की धनु राशि में होने जा रही है। अब ये हमने आपको बता दिया किन किन ग्रहों का इनके साथ संबंध रहेगा इस राशि में। अब हम इसके अच्छे बुरे परिणामों की भी बात करेंगे। अलग अलग लगन राशि के जातकों को कैसे कैसे परिणाम मिलने की संभावना है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे यहाँ मेष लगन राशि के जातकों की। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे छोटा सा, कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी आपने तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसलिए कि जो भी आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियोस बनेंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच सकें और उनका आप बराबर लाभ ले सकें। तो साथियों,
अगर कुछ नकारात्मक परिणाम जिसकी संभावना भी मुझे बनी हुई है, क्योंकि अस्त भी है शुक्र, तो कुछ नकारात्मक परिणामों की भी यहाँ पर संभावना बन रही है 12 के 12 लगन राशियों के लिए अलग अलग तरीके से। तो हम आपको अंत में जाकर के शुक्र से संबंधित छोटा सा 1 या 2 उपाय देंगे। अगर आप उनको करते रहेंगे तो शुक्रदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। अब जैसा कि मैं बता भी चुका हूं अपनी चर्चा के आरंभ में ही कि इनका 3 ग्रहों के साथ संबंध बनेगा। अब साथियों, क्योंकि 3 ग्रहों के साथ संबंध इनका रहेगा और ये खुद आपके मेष लगन राशि के जातक जो हैं उनके चार्ट में शुक्र जो हैं एक तो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, एक 7th हाउस के, और ये भाग्य भाव में बैठ रहे हैं। तो एक तो आप थोड़ा सा आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, सुखों में कमी आ सकती है। दूसरा, परिजनों के साथ संबंधों में कमी, परिजनों के साथ तनाव, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका जो संचय किया गया धन है अभी तक उसमें भी कुछ कमी आ सकती है। और साथियों, इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आपकी वाणी में भी कुछ कमी रहने के कारण संबंध आपके ज़्यादा प्रभावित होंगे लोगों के साथ। थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। यूं तो मंगल भी साथ में है, लेकिन हालांकि वो भी अस्त हैं, एक अच्छा राजयोग भी बना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं भाग्य का कुछ ना कुछ साथ तो अवश्य मिलेगा, भाग्य का साथ तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाग्य आपका सोता रहेगा। तो कुछ चीजें जो हैं वो आपको सपोर्ट भी कर रही हैं, मगर जहां पर सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी बहुत संभल करके काम करें, वहां पर ही नुकसान उठाना पड़ सकता है थोड़ा बहुत। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में लग्नेश है, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और वो लग्नेश है, उनकी वृषभ राशि ही लगन में है, 1st हाउस में, और दूसरी जो उनकी राशि है तुला वो 6ठे भाव में। तो यहाँ पर शुक्र जो हैं वो 8म भाव में बैठे। तो एक तो आप थोड़ा सा अपने पेट से संबंधित व्याधियों को लेकर के थोड़ा सतर्क और सावधान रहें। साथ ही जो आपके अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान बराबर आपके द्वारा हो, इसका भी ध्यान रखिए। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे बताए हुए जो अंत में उपाय हम देने जा रहे हैं वो भी करेंगे और थोड़ा इन बातों का भी ध्यान रखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी सफलता प्राप्ति भी हो पाएगी, उन्नति के योग भी बनेंगे, मगर उपाय करने पड़ेंगे, चीजें बेहतर हो सकती हैं और धन का भी लाभ आपको होने की पूरी संभावना रहेगी जब तक शुक्र यहाँ पर हैं। बेशक वो अस्त हैं, जहां जहां मैंने जो माइनस पॉइंट है वो बताए हैं अभी आपको कि बुजुर्गों के साथ तालमेल बना रहना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी धन की स्थिति बेहतर होगी। और मिथुन लगन राशि की अगर हम बात करें जिनका जेमिनी असेंडेंट है, तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आप ये 7म भाव में है शुक्र और 12 भाव के लॉर्ड हैं, 5म भाव के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे, सीरियसली अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो कुछ सामान्य से ऊपर आकर के परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान से भी हम यही कहेंगे कि अगर आप अपने माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम देने की इच्छा रखते हैं, कठिन परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है। बाकी जो उपाय हम देंगे वो करें तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे संतान की बात हो, या नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन ले रहे हो, नॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स, उनकी बात क्यों ना हो। और अगर आप दूर दराज की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। उपाय कर रहे हैं और निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, या ये यात्रा लॉन्ग डिस्टेंस वाली आपके लिए थोड़ा असुविधा का कारण भी बन सकती है, परेशानी का कारण भी बन सकती है। बात करेंगे आगे कि भाई अगर आपका प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा है तो प्रेम प्रसंग में तो थोड़ा सा कुछ चीजें सही दिशा में चलती हुई नजर आती हैं। इसके बाद बात होगी कर्क लगन राशि की जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। आप कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन हैं, आपके चार्ट में शुक्र जो है 11th हाउस यानी कि लाभ भाव के स्वामी है, एक 4थे भाव के स्वामी है 4th हाउस के, और ये 6ठे भाव में जाकर के बैठ रहे हैं अस्त अवस्था में अपनी समराशि में। अब क्योंकि ये यहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं तो लाभ में कमी तो ये करेंगे। हालांकि अगर आपने अपनी मेहनत परिश्रम को अपना हथियार बनाया तो परेशानी तो आएंगी, थोड़ी बहुत रुकावट भी आएगी धन की, लेकिन अल्टीमेटली आपके हाथों में पैसा आ जाएगा। और उपाय भी अगर आपने साथ साथ किए, थोड़ा सा मित्रों से भी सावधान जरूर रहें, मित्रों से भी धोखा मिल सकता है, उनसे भी दूरी बना करके रखें या सावधान रहें। बड़े भाई बहनों पर भी डिपेंड ना रहें, अन्यथा
वहां से भी निराशा हाथ लग सकती है। और सुखों में भी कुछ कमी के संकेत हैं। और अगर आप कोई वाहन आदि खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं साथियों, तो मैं कहूंगा कि 12 दिसंबर से और 31 जनवरी के बीच में आप कोई भी वाहन अपने लिए ना खरीदें ना बेचें। अन्यथा डील अगर आप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको असंतोष रहेगा। बात करेंगे आगे सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट है। अब ये जो अस्त शुक्र हैं, ये आपके चार्ट में पंचम भाव में है। हालांकि ये दशम भाव के करियर के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में सिंह राशि के जातकों के, और पराक्रम के भी स्वामी हैं, तो पराक्रम में कमी। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका जो करियर के लॉर्ड हैं, देखिए एक तरफ तो राजयोग भी बन रहा है पंचम भाव में शुक्र के द्वारा, लेकिन जिस आधार पर, यानी कि जो हम बता रहे हैं राजयोग के आधार पर, अगर आपको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगी, उसमें कमी रहेगी। यानी कि अगर आपको रुपया लाभ होना था तो वहां चवन्नी ही लाभ होगा, ये है, कमी रहेगी भाग्य में भी और आपके करियर में भी। अगर कुछ अच्छा मिलेगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, वो ना मिल करके उससे थोड़ा सा कम मिल सकता है, तो वहां कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मन में एक ये निराशा जरूर रहेगी कि मैं ये चीज से तो कुछ ऊपर था मेरा लेवल, लेकिन मुझे मिला ये है। तो ऐसी ही स्थिति रहेगी कि मिलेगा लेकिन जितना मिलना चाहिए उसमें कमी। करियर की भी बात कर रहे हैं आपके साथ, पराक्रम में भी कमी की बात कर रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राएं सोच समझ करके ही करें, अन्यथा नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी। और उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पर अगर आपने किया फोकस तब तो बहुत अच्छे परिणाम ले आएंगे, और अगर पढ़ाई में थोड़ी सी भी चूक हुई तो समझ लीजिए कि परिणाम आपके नीचे जाएंगे। बात आगे करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है। अब जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है आपके चार्ट में, शुक्र जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और एक हैं नवम भाव भाग्य भाव के लॉर्ड, और ये चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो चतुर्थ भाव वालों का मतलब हुआ कि यहाँ, हालांकि वहां पर इन्होंने जाकर के कुछ अच्छा राजयोग तो बना दिया है। 29 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच का जो समय है, वो हालांकि आपके करियर में भी कुछ अच्छे परिणाम देखने में आएंगे, उन्नति के भी अच्छे योग बनेंगे। उस समय पर कुछ भाग्य का भी सपोर्ट थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। और इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं कि भाई दूसरी चीज़ों को लेकर के, भाई कि अगर पारिवारिक संबंध है तो पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा और उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य में भी कमी के संकेत हैं। भाग्य में जितना आपको मिलना चाहिए और जब मिलना चाहिए सही समय पर, वो उस समय पर ना मिल करके आगे पीछे मिले या थोड़ी कम मात्रा में मिले, इस प्रकार के संकेत हैं शुक्र के अस्त होने से। आगे बात करते हैं जो हमारे आप तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है आपके चार्ट में। तो भाई तुला राशि के तो लॉर्ड वीनस ही हैं, शुक्र हैं। तो आपकी जो लगन भाव है फर्स्ट हाउस चार्ट का, उसमें तुला राशि है, और दूसरी राशि उनकी वृषभ जो है वो अष्टम भाव में है, और स्वयं शुक्र जो हैं वो जा रहे हैं कहाँ, थर्ड हाउस में। अब क्योंकि वहां पर 3 ग्रह और भी हैं उनके साथ, सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं, बुध भी हैं। अब सूर्य उनके शत्रु ग्रह हैं, मंगल तो शत्रु नहीं कह सकते, मित्र भी नहीं है, लेकिन मंगल भी अस्त है। अब क्योंकि मंगल भी अस्त है तो यहाँ पर जितना पराक्रम आप तुला लगन राशि के जातकों का दिखना चाहिए था, उस पराक्रम में कमी निश्चित रूप से रहेगी। अगर आप उपाय करेंगे तो सुधार हो सकता है। सबसे पहली बात पराक्रम में कमी, और पराक्रम में अगर कमी रहती है व्यक्ति के, तो उसको अपना भाग्य को सपोर्ट मिलने में भी थोड़ी सी समस्या रहती है वहां। अगर ऐसा नहीं है कि भाग्य है तो 100% काम आपके हो जाएंगे, उसमें आपका अपना भी कंट्रीब्यूशन होता है। कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से किस्मत साथ देगी, तो मेहनत आवश्यक है। तो यहाँ पर मेहनत में कमी है, पराक्रम में कमी है, और इसी कारण से, लेकिन क्या है कि 29 दिसंबर से चीज़ें थोड़ा सा बेहतर परिणाम आपको दे पाएंगी, क्योंकि बुध की जो संबंध है 29 दिसंबर से, और जब तक यहाँ पर रहेंगे 12 जनवरी तक शुक्र उनके साथ रहेगा, दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो उसमें थोड़ा सा 29 दिसंबर से आपके भाग्य का कुछ सपोर्ट मिलना आपको शुरू होगा। और दूसरी बात कि दूर दराज की यात्राएं भी अगर आपको उस समय पर करनी पड़ती हैं 29 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में, तो वो भी काफ़ी सुखद रहेंगी। मगर जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी ओर से उनकी नाराजगी का भी सामना करने की संभावना बन रही है आपको लिए, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका कम रहेगा। और अगर आपका किसी के साथ रोमांस है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आप हेजिटेट फील करेंगे कुछ बातों को लेकर के। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, एक 7th हाउस के,
और ये सेकंड हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं, द्वितीय भाव में। यहां ऊपर होने से देखिए ये तो बात है कि खर्चों में तो कमी आएगी, लेकिन जितनी सेविंग्स की करने के लिए आप प्लानिंग करेंगे वो पूरी तरह से आप उस पर या तो एक्शन नहीं ले पाएंगे, एक्शन लेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मगर इतना जरूर है कि आपका जो व्यवहार है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने सोशल सर्किल में या जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर थोड़ा सा मिला जुला आपका व्यवहार रहेगा कि बीच बीच में आपको किसी ना किसी बात को लेकर के थोड़ा सा व्यवहार में कटुता भी आ सकती है, कड़वाहट भी आ सकती है, लेकिन साथ ही आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो दोनों प्रकार का व्यवहार आपका बनेगा। लेकिन हमारा आपसे यहाँ पर यही कहना है कि कोशिश यही करें कि व्यवहार सभी के साथ अच्छा ही हो, ताकि लोग भी आपको पसंद करें, और लोग अगर आपको पसंद करेंगे निश्चित रूप से आप आकर्षक का केंद्र बनेंगे, आकर्षण का लोगों के लिए, और लोगों का झुकाव आपकी तरफ होगा। उसके अलावा वैवाहिक जीवन पर आते हैं वृश्चिक लगन राशि के। वैवाहिक जीवन में स्पाउस के साथ कहासुनी, वाद विवाद, तनाव, ये चीज़ें चलने वाली हैं, इसमें ये स्थिति बनेगी। पार्टनरशिप में भी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी समस्याएं बनेंगी, ध्यान रखिएगा और उपाय भी कीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट है। साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो लाभ भाव के स्वामी हैं और दूसरे हैं वो छठे भाव के स्वामी, और लगन में जाकर के बैठ रहे हैं। देखिए, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें, शत्रुओं से सावधान रहें, विरोधियों से। वो कोई ना कोई षड्यंत्र आपके अगेंस्ट जरूर करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनसे तो रहें सावधान। रहा सवाल वैवाहिक जीवन का, तो वैवाहिक जीवन में देखिए रोमांस तो आपके अंदर रहेगा, लेकिन जितना होना चाहिए था मतलब उसमें निश्चित रूप से कमी आप स्वयं भी महसूस करेंगे। बाकी वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा कुल मिलाकर के, और आपका पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य चल रहा है आपके द्वारा तो वो भी ठीक ठीक चलेगा, सही सही। ना तो उसमें ये कह सकते कि बहुत अच्छा चल रहा है, ना ये कह पाएंगे कि बहुत खराब चल रहा है, मध्यम सामान्य से ये स्थिति रहेगी। मगर जो आपकी इनकम है, इनकम में कहीं ना कहीं रुकावट या बाधा या कमी, ऐसी स्थिति बन रही है। और मित्रों के सहयोग में भी कमी, बड़े भाई बहनों का भी प्यार और आशीर्वाद में कुछ कमी का एहसास या महसूस आप करेंगे। मगर मान सम्मान की प्राप्ति के योग पूरे बने हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका थोड़ा बहुत हिला रहेगा। मान सम्मान जो मिलेगा उससे थोड़ा सा एक अंदर से एनर्जी तो महसूस करेंगे आती हुई, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नहीं रहेगा जो रहना चाहिए, उसमें कमी। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। अब जब तक ये यहाँ पर शुक्र हैं साथियों, तो यहाँ पर क्या है कि शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य, ये हैं 4 ग्रह, शुक्र के साथ 3 ग्रह और भी हैं। तो देखिए, आपको कुछ बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलेंगी, अभी जहाँ पर आप कार्यरत हैं अगर रोजगार में हैं तो कुछ बाहर से आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं तरक्की के, उन्नति के। लेकिन कई बार क्या होता है, चीज़ें सामने से बड़ी लुक्रेटिव ऑफर लगता है, लेकिन बाद में जब डिटेल में जाते हैं तो पता लगता है कि अरे यहाँ तो गड़बड़ हो गया। तो आपके साथ भी थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें। ऑफर भी मिलने की पूरी संभावना है बाहर से लुक्रेटिव करके, लेकिन उस पर आपको पूरा डिटेल में जाना है। जल्दबाजी में यस नहीं कहना है, एक्सेप्ट नहीं करना है इस तरीके का कोई भी प्रपोजल। बाहर यात्राएं करेंगे तो यात्राएं भी मिली जुली परिणाम आपके सामने आने वाले हैं लंबी दूरी की यात्रा से। बात कर लेते हैं अब आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतें रहेंगी या परिणामों में कमी रहेगी। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे ज़्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी अपनी संतान के द्वारा। नॉर्मल सामान्य जिसको कहते हैं ऐसे ही परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, वो भी तब जब वो काफ़ी परिश्रम करेंगे तब। आगे बात करेंगे कि भाई आप कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ लगन राशि के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है भाग्य भाव के लॉर्ड हैं और एक चतुर्थ भाव के, और यहाँ पर सुखों में ही कमी कर रहे हैं, आय में भी कमी कर रहे हैं, आय में भी रुकावट पैदा कर रहे हैं और सुखों में भी। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 29 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी के बीच में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं सामान्य से मध्यम के बीच में रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। उधर भाग्य का भी सामान्य तौर पे ही साथ रहेगा। अंत में बात करेंगे जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। साथियों, अगर आपका भी पाइसेस साइन है तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 8th हाउस के अकारक हैं। मीन राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है, तो शुक्र यहाँ पर अकारक है।
लेकिन ये दशम भाव में बैठ रहे हैं, जाके बैठ तो रहे हैं दशम भाव में, वहां सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी होंगे। अब बुध के वहां पर रहने से कारोबार या आपका पार्टनरशिप वाला कार्य चलेगा तो सही दिशा में, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि भाई बहुत अच्छी तरक्की हो जाए, बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो जाए, उसमें थोड़ी कमी रहेगी। हालांकि प्रमोशन के, पदोन्नति के, मान सम्मान की प्राप्ति के काफी अच्छे योग बने हुए हैं, तो मान सम्मान तो आपको मिलेगा अपने कार्यों के लिए। आपके जो बॉस हैं वो भी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, मगर मेहनत भी बराबर करनी होगी, जबकि मेहनत में भी कमी के संकेत हैं। अब आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई मेरा काम बगैर मेहनत के नहीं चलेगा, और मेहनत के स्वामी है शुक्र, और शुक्र हो रहे हैं अस्त, और अपने भाव से अष्टम है, षडाष्टक संबंध है। तो यहाँ पर आपके लिए, मीन लगन राशि के जातकों के लिए, अगर आप चाहते हैं पराक्रम अच्छा रहे, मेहनत करके आप अच्छे सफल हों, सारी चीज़ें आपके फेवर में रहें, बड़ों का, बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, तो फिर आपके लिए भी उपाय अति आवश्यक है मीन लगन राशि के जातकों के लिए। वैसे हम तो कह रहे हैं क्योंकि शुक्र अस्त अवस्था में है, कमजोर स्थिति है, अगर आप इनसे कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा रखते हैं तो छोटे छोटे उपाय जरूर कर लें। पहला उपाय आपको हम बता रहे हैं कि शुक्र देव का यंत्र जरूर ला करके रखें अपने पूजा घर में, और स्फटिक की माला से इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करें। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये मंत्र है। ये एक हो गया। दूसरा उपाय आपको बताएं। दूसरा उपाय यह कि ज्यादातर गुलाबी वस्त्रों का उपयोग करें जहां तक हो सके, और सफेद वस्त्रों का ये करें, और घर से निकलने से पहले डियो, परफ्यूम, इत्र, सेंट, ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल करें। और साथियों, गौ माता की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें। चाहे लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, चाहे कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, चाहे लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें, उनको भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं उनके सामने। ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, इनसे आप अपने शुक्रदेव को शांत करके उनसे अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी चर्चा शुक्र ग्रह को लेकर के, उनके राशि परिवर्तन को लेकर के, और ये भी साथ साथ बताया कि अस्थावस्था में कमजोर है स्थिति उनकी। बेशक उन्होंने कुछ राजयोग भी बना रखे हैं आपके कुंडली में, लेकिन उसके बावजूद हमने ये भी बताया है कि नेगेटिव परिणाम भी शुक्र के अस्त होने के कारण जरूर मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे। वो सारी चर्चा हमने इस कार्यक्रम में आपके साथ की है, एक एक राशि के जातकों को लेकर के, मेष से लेकर मीन तक। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, वे भी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल का आइकन प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं यहाँ समाप्त। अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।